सुहानी, तुम कितना बोलती हो? तुम्हें बोलने की कोई बीमारी है क्या कि जब तुम्हारे कोई आसपास नहीं होता तो तुम बस बोलती रहती हो? अरे हम कहाँ बोल रहे थे? जब मैं कमरे में एंटर किया तो तुम कुछ बोल रही थी। बोल नहीं रहे थे, हम सोच रहे थे। लोग मन में सोचते हैं और मुंह से बोलते हैं। ओहो, तो अब तुम्हें हमारे बोलने और सोचने दोनों से प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम नहीं है, बस बोल रहा हूँ मैं। बोला तो प्रॉब्लम है। अरे मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। ऐसे क्यों बोलोगे? आज तक तो नहीं बोले, ऐसे वैसे कैसे भी, फिर अचानक। ओके फाइन, एक काम करो, अपने मुंह में लाउड स्पीकर डालो और चिल्लाओ। मुझे क्या? ओहो, गुस्सा तो जैसे तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। हम सोमू को फोन लगा रहे थे, उसने हमारा फोन नहीं उठाया। बस हम वही सोच रहे थे कि क्या कर रही है। खाना बना रही होगी। बिरला हाउस की तरह उसके घर में नौकर चाकर नहीं है। नहीं नहीं, उसने भी नौकर रख लिया होगा। तुम्हें पता नहीं कि कृष्णा को कितनी अच्छी नौकरी मिली है। और अभी कुछ दिनों पहले कृष्णा ने ना सोमू को कार गिफ्ट की है। अच्छा, तुम घर गई हो उनके? हाँ, लेकिन अभी वो लोग ना किराए के घर में रहते हैं, पर अभी उनका बंगला बन रहा है। जब बंगला बन जाएगा ना तो तुम भी मेरे साथ चलना, और हम सोमू से भी कह देंगे कि वो अपने गृह प्रवेश की जिम्मेदारी हमें दे। तुम देखना हम कितने अच्छे से घर सजाएंगे उसका। और ये सब तुम्हें किसने बताया? सोमू ने, और किसने? लेकिन मैं सोच रही थी ऐसे ही अब युवराज और तुम्हें साथ में कुछ वक्त बिताना चाहिए। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इसीलिए तो हमने ये रेस्टोरेंट वाला प्लान किया था, लेकिन गलती से मैसेज सोमू को पहुंच गया और हम तीनों वहां मिल गए। लेकिन माँ, हम में और सोमू में ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों ही युवराज के दोस्त थे पहले। हाँ बेटा, लेकिन अब तुम उसकी पत्नी हो, इसलिए अब उस पर ज्यादा हक तुम्हारा है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। तो क्या करें? सोमू से नहीं मिले आज? नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये सब रिश्ते अपनी जगह है और उन्हें खूब निभाओ, लेकिन इतना जरूर याद रखना सुहानी, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है ना, उसे निभाने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। ये तो वैसी ही गाड़ी है जिससे सोमू आई थी हमें मिलने। लेकिन सोमू की गाड़ी यहाँ कैसे आएगी? ये जरूर वही वाला मॉडल है शायद। इलाहाबाद में तो ऐसी हजारों गाड़ियां होंगी। मुरारी काका, सुहानी, कैसे हो बेटा? हम अच्छे हैं। आप यहाँ? वो सक्सेना जी है ना, उनके साथ आए थे। आजकल हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। काम करते हैं? लेकिन क्यों? क्या बताएं, कृष्णा भी इस बात को लेकर बहुत नाराज रहता है। बोझ बनकर घर पर बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक इंसान को काम करते रहना चाहिए। लेकिन कृष्णा का काम? उस बेचारे की नौकरी अब तक तो नहीं लग पाई। कहाँ हो सोमे तुम? हाँ, और चाहती क्या हो हमसे? तुम्हें इतनी तकलीफ होती है क्या हमारे साथ रहने में कि जब देखो घर से बाहर? तुम बस इतना बताओ कि तुम हो कहाँ। क्यों? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे घर में राशन खत्म है, सब्जी नहीं है, कौन देखेगा ये सब? हाँ तो मैं हूं ना, तुम्हारी घर की काम वाली बाई, जिसे तुम अपने घर में इसीलिए तो लेके आए हो। कृष्णा, आज तक तुमने एक बार भी ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं कैसी हूँ? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें मेरी याद सिर्फ तभी आती है जब तुम्हें घर का कोई काम होता है या रसोई का। शादी से पहले तो 24 घंटे मेरे आगे पीछे लव यू सौम्या कह के घूमता था, और अब देखो सिर्फ चीखना चिल्लाना रहता है। मुझे बात ही नहीं करनी है इस आदमी से। ये पक्का नारियल पानी है ना? पिछली बार की तरह तेल तो नहीं? हाँ दादी, ये नारियल पानी ही है। पिछली बार मेनका लाई थी, और ऐसी बेवकूफ़ों वाली गलतियां सिर्फ वही करती है, मैं नहीं। एक टाइम था जब हम तुम्हारे लिए सोचते थे कि तुम इस घर की सबसे काबिल और समझदार बहू हो, पर तुमने भी
औरों की तरह हमारी उम्मीद तोड़ दी। पता नहीं अब इस घर का क्या होगा। दादी, गलतियां तो हो जाती है ना, पर मैं कोशिश कर रही हूँ और आई प्रॉमिस